पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। भगवती सूत्र में कहा गया है, भन्तेति भगवं गोयमे समणं भगवं महावीरं वंदै नमंसै वंदित्ता नमंसित्ता एवं वयासी पभूणं बन्ते इसी भद्रपुत्ते समणो वासए देवानुप्पियाणम अंतियम मुंडे भवित्ता अगारावो अणगारियम पब्ब इत्तय नो इणट्ठे समट्ठे गोयमा इसी भद्रपुत्ते समणो वासए बहुहिम शीलब्बय गुण वेर मन पच्चखान पोष होव वासेहिम अहा परिगहि एहिम तवो कम्मेहिम अप्पाणं भावे माणे बहु इंग वासायम समणो वासग पर्यागम पावुनिहिति पावुनित्ता मासियाए संलेहनाए अत्ताणं झूसे हिति झूसेत्ता सठ्ठिम भत्तायुम अणसणाये छेदे हिति छेदेत्ता आलोय परिक्कन्ते समाहिपत्ते कालमासे कालम किच्चा सोहम में कप्पे अरुणाभे विमाने देवत्ताये उपबद्धिहिति तत्थणम अत्थे गतियाणम देवाणम चत्तारि पलि ओवमा इम स्थिति पन्नत्ता तत्थणम इसी भद्रपुत्रस्सवि देवस्य चत्तारि पलि ओवमा इम स्थिति भविष्यति सेणं बन्ते इसी भद्रपुत्ते देवे ताओ देवलोगाओ आउक्ख एणं भवक्ख एणं ठिइक्ख एणं अनंतरम चयम च इत्ता कहिं गच्छिहिति कहिं उवज्जिहिति गोयमा महाविदेहे वासे सिद्धिहिति बुद्धिहिति मुच्चिहिति परिनिब्बाहिति सब दुखाणम अंतम काहिति। भगवती सूत्र में भगवान गौतम ने भगवान महावीर से एक प्रश्न पूछा, उस संदर्भ में कुछ वर्णन किया गया है। और प्रश्न पूछने से पहले जो विनय भाव भगवान गौतम ने किया है कि वंदित्ता नमंसित्ता, भगवान गौतम स्वामी के लिए भी भगवान विशेषण लगाया गया है। भगवान महावीर तो कहते ही हैं हम लोग, पर गौतम स्वामी के लिए भी भगवं गोयमे भगवान गौतम कहा गया है। तो गौतम स्वामी प्रश्न पूछने से पहले वंदन करते हैं, नमस्कार करते हैं। एक तरीका मानो हम सीख सकते हैं कि आराध्य जो बड़े गुरु आदि हैं, भगवान महावीर तो अभी हैं नहीं, जो बड़े हैं उनसे प्रश्न पूछें तो पहले वंदन करके नमस्कार करके फिर प्रश्न पूछना। तो गौतम स्वामी वंदन नमस्कार करके बोलते हैं कि भगवन्ते एक श्रमणोपासक के बारे में प्रश्न पूछा है कि एक श्रमणोपासक है, उसका नाम यानी ऋषि भद्र पुत्र उसे कहा गया है, ऋषि भद्र पुत्र, कि यह श्रमणोपासक ऋषि भद्र पुत्र है। वो आपके पास कभी मुंड होकर गार्हस्थ्य को छोड़कर अनगार बनेगा क्या, साधु बनेगा क्या? गौतम स्वामी इतने
जो जैसा अगम्य है उसके आधार पर इतने प्रश्न पूछते थे। कभी तत्वज्ञान का प्रश्न, कभी किसी व्यक्ति के बारे में प्रश्न। मानो कोई प्रश्नकर्ता, कोई आदर्श प्रश्नकर्ता देखना हो तो गौतम स्वामी इतने प्रश्न पूछने वाले थे। जो आगमों में वर्णन है उसके आधार पर कहा जा सकता है कि भगवान महावीर के जीवन में गौतम स्वामी से ज्यादा कोई प्रश्नकर्ता रहा है क्या? एक आगमों में देखें, गौतम ने पूछा, गौतम ने पूछा। तो गौतम स्वामी एक पृच्छक प्रश्नकर्ता के रूप में हमारे सामने हैं और अनुमान लगा सकते हैं कि भगवान महावीर का भी ऐसा ही कोई साया था कि गौतम स्वामी बार बार प्रश्न करने का एक प्रयोग कर लेते थे। हर कोई तो भगवान महावीर के पास जाकर बार बार प्रश्न पूछे, कोई रोक दे भी बार बार मत आओ यहाँ पर गौतम स्वामी को रोकने वाला भी तो कौन हो सकता था? इतने भगवान महावीर के मानो निकटवर्ती शिष्य थे, साधु थे, अंतेवासी शिष्य, निकटवर्ती, और मानो कि ज़्यादा आसपास ही बैठे रहते होंगे, आसपास ही विराजते होंगे भगवान महावीर के। जब मन आया निकट आगे प्रश्न पूछ लिया। और भगवान महावीर भी कैसे कभी निषेध किया कि नहीं किया कि अभी नहीं, बाद में, अभी नहीं, ऐसा कभी फरमाया कि नहीं, पता नहीं। गौतम स्वामी कितने प्रश्न पूछते थे। एक आदमी के बारे में प्रश्न पूछ लिया कि वह श्रवणोपासक है, यानी श्रावक है, और वो आपके पास दीक्षा लेगा क्या? मुंड होकर अगारता से अनगारता में प्रव्रजित होगा क्या? भगवान महावीर ने कहा, यह अर्थ समर्थ नहीं है, यह बात संभव नहीं है, वह मेरे पास साधु नहीं बनेगा। साधु तो नहीं बनेगा, पर गृहस्थ जीवन मानो जिस प्रकार जिएगा वो है कि उसका जीवन कैसा, कि श्रावक है तो श्रावकत्व, शील, व्रत, गुण, विरमण, प्रत्याख्यान, पौषधोपवास और अपने जो परिगृहित तपः कर्म हैं उनके द्वारा आत्मा को भावित करता हुआ वह बहुत वर्षों तक श्रमणोपासक पर्याय का पालन करेगा। कि साधु तो नहीं बनेगा, परंतु बहुत वर्षों तक वह श्रमणोपासक, श्रावक के रूप में, श्रमणोपासक के रूप में श्रमणोपासक पर्याय का पालन करेगा। यह बहुत वर्षों तक श्रमणोपासक के रूप में रहना भी अपने आप में एक अच्छी बात है। गृहस्थ तो दुनिया में बहुत हैं, परंतु एक व्रती आदमी होना, श्रमणोपासक होना, वह अपने आप में विशेष व्यक्ति की मानो पहचान होती है, लक्षण होता है। तो ये शील, व्रत, गुण, विरमण, प्रत्याख्यान, पौषधोपवास और यथा परिगृहित तपः कर्म, और वह बहुत वर्षों तक श्रमणोपासक पर्याय का पालन कर 1 महीने की संलेखना से अपने शरीर को कृश बनाकर अनशन के द्वारा 60 भक्त का छेदन कर आलोचना प्रतिक्रमण कर समाधि पूर्ण दशा में कालमास में काल को प्राप्त कर सौधर्म कल्प में उपपन्न होगा। तो वह श्रमणोपासक के रूप में बहुत वर्षों तक जीवन जिएगा
और अंत में अनशन, संलेखना अनशन को प्राप्त करेगा। और वह करके प्रथम देवलोक सौधर्म कल्प में अरुणाभ विमान में देव रूप में उत्पन्न होगा और वहां उसकी स्थिति बता दी गई 4 पल्योपम की। और फिर प्रश्न किया गया कि वह श्रमणोपासक ऋषि भद्रपुत्र देवलोक में तो चला जाएगा जैसा आपने फरमाई दिया है, देवलोक के बाद क्या होगा? तो उत्तर दिया गया कि गौतम, उसके बाद वह देवलोक का आयुष्य पूरा करके महाविदेह वर्ष क्षेत्र में सिद्ध हो जाएगा, बुद्ध हो जाएगा, बुझ जाएगा, मुक्त हो जाएगा और परिनिवृत्त होकर सब दुखों का अंत करेगा। यह एक पर्टिकुलर श्रमणोपासक के बारे में गौतम स्वामी का प्रश्न या अनेक प्रश्न और भगवान महावीर के द्वारा उत्तर दिए गए हैं। इस सूत्र से एक छोटा सा यह प्रसंग है, हम एक यह आइडिया लगा सकते हैं कि श्रावक का जीवन कैसा होना चाहिए। कि श्रावक है वो सामान्य गृहस्थ नहीं है। सामान्य गृहस्थ जो धर्म को जाने कि नहीं जाने, कुछ भी करे, कोई कंट्रोल नहीं, अव्रति हो सकता है। परंतु श्रमणोपासक है तो 2 शब्द हैं, श्रमण उपासक, कि वह श्रमणों का, साधुओं का उपासक है। साधुओं के आसपास उठ बैठ करने वाला, रहने वाला, यानी उसकी संगति भी कितनी बढ़िया होती है कि साधुओं की संगति। सत्संगत की बात आती है कि सत्संगत करो, सत्संग करो। यह सत्संग जिसमें साधु सन्यासियों का संग होता है, साधु सन्यासियों के पास बैठने का, बातचीत करने का अवसर मिलता है, प्रवचन सुनने का मौका मिलता है, तो यह कुछ देर का सत्संग भी एक कल्याण में सहायक बन सकता है। क्योंकि संगति किसकी हो रही है, संगति का भी प्रभाव पड़ सकता है जीवन पर। एक आदमी अच्छे लोगों के आसपास, उनके साथ रहता है तो उसके मनोभाव अच्छे बन सकते हैं। क्योंकि अच्छे लोग हैं, अच्छी बात कान में पड़ेगी, अच्छों को देखेगा तो आंखों में भी मानो अच्छी चीज आ रही है। अच्छी बात सुनेगा तो कानों में भी अच्छी बात आ रही है और वह आंख और कान से गृहीत अच्छी सामग्री भावात्मक जगत में जा रही है, तो भाव जगत का भी परिमार्जन हो सकता है, शुद्धिकरण हो सकता है और एक अच्छा भीतर में विकास हो सकता है। तो सत्संगत के हमारे 2 साधन हैं, आंख और कान, कान और आंख। कान से सत्संगत होती है और आंख से भी सत्संगत होती है। कान से अच्छे व्यक्तियों की, साधु संतों की वाणी सुनना और आंख से अच्छे साधु संतों को, अच्छे लोगों को देखना। तो सत्संगत के 2 तरीके हैं, कानों से अच्छी बात को सुनना और आंखों से अच्छी बात को देखना। जो गांधी जी के 3 बंदर की बात आती है, बुरा देखो मत, बुरा सुनो मत, बुरा बोलो मत, तो यह एक बहुत सुंदर बात है कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो और इसके विपरीत अच्छा सुनो, अच्छा देखो और बोलो तो अच्छा बोलो। तो ये बोलना, सुनना, देखना,
ये तीनों चीजें अच्छे रूप में होती है और बुरे रूप में नहीं होती है, तो हमारे भीतर अच्छाई की चीजें वो भीतर में जा सकती है और बोलने के द्वारा फिर अच्छी बात औरों को भी मिल सकती है। ये प्रवचन, कार्यक्रम, सत्संग जो होते हैं, इनमें बोला जाता है और सुना जाता है, देखा भी जाता है। ये बोलना, देखना, सुनना, तीनों का समन्वय प्रवचन सत्संग कार्यक्रम में हो सकता है कि सामने बैठे लोग, श्रोता लोग हैं, वे मानो अच्छा सुनते हैं, साथ में अच्छा साधु महात्मा उसको अच्छा देखते हैं, अच्छे को देखते हैं, और अच्छा साधु है, वक्ता, प्रवचनकार, वह अच्छा बोलता है। तो एक साथ बोलना, सुनना और देखना, इन तीनों का समन्वय होता है, संगम होता है प्रवचन कार्यक्रम में। श्रोता ध्यान से सुनता है, मानो पीता है, बात को पी रहा है। इधर आंख से साधु महात्मा को देख रहा है, तो आंखों से भी मानो अच्छी सामग्री भीतर जा रही है, कानों से भी अच्छी सामग्री भीतर जा रही है, और बोलने वाला है वो मानो अच्छी सामग्री, अगर अच्छा वक्ता है तो अच्छी सामग्री का संप्रेषण कर रहा है, परोस रहा है। तो बोलने वाले को भी लाभ है, अगर शुद्ध भावना से बोलता है तो बोलने वाले को भी लाभ है। प्रवचन तीर्थंकर भी करते थे, तीर्थंकर प्रवचन करते थे। अब प्रश्न है कि तीर्थंकरों को तो केवल ज्ञान हो गया, उनके तो इतने कर्म कट गए हैं, अब उनको क्यों इतनी तपस्या? बोलना एक श्रम का कार्य भी हो सकता है, वे क्यों बोलने का श्रम करते हैं? अभी बोलना तो बहुत जरूरी है। सब जग जीव रखण दयठयाए भगवया पावयणम सुखहियम आश्रय। अगर बोलेंगे नहीं तो जनता को ज्ञान कैसे मिलेगा? इसलिए तीर्थंकरों का एक मानो कार्य है बोलना, प्रवचन करना, देशना देना, ताकि कितनों को लाभ मिले। गौतम स्वामी जो बार बार ये प्रश्न पूछते थे, अब यहाँ एक चिंतन का विषय है कि गौतम स्वामी स्वयं भी तो बड़े ज्ञानी आदमी थे, वो कोई लेमैन तो थे नहीं, बड़े ज्ञानी व्यक्ति थे। इतने ज्ञानी व्यक्ति बार बार क्यों भगवान महावीर से प्रश्न पूछते? यहाँ दो कारण हो सकते हैं। एक कारण तो यह है कि कोई विषय मान ले गौतम स्वामी के भी स्पष्ट न हो, या उन्होंने अपना ज्ञान लगाया न, वो पूछ लिया, अपना ज्ञान वो बढ़ाने के लिए, पुष्ट करने के लिए, और भगवान महावीर के द्वारा बात कह दी गई, वो एकदम प्रामाणिक बात, इसलिए भी कल्पना करें पूछ सकते थे। एक दूसरा कारण और हो सकता है, वो यह है कि गौतम स्वामी जानते थे, इसका उत्तर यह है, वो जानते थे, फिर भी वो भगवान महावीर से पूछ लेते कि अब वे प्रश्न पूछेंगे तो मान लो सामने और भी साधु, और भी सतिया, और भी लोग बैठे हैं, और भगवान महावीर उत्तर देंगे। तो पूछा तो गौतम स्वामी ने है, पर भगवान महावीर के द्वारा जो उत्तर दिया जाएगा, पहली बात है वो पूर्णतया अधिकृत प्रामाणिक उत्तर होगा, अधिकृत उत्तर होगा, ऑफिशियल एकदम प्रामाणिक उत्तर। और वो इतनी जनता को और इतने साधु सतियों को सुनने का मौका मिलेगा तो कितनों को ज्ञान मिल जाएगा कि गौतम स्वामी को तो ज्ञान है, पर वे इसलिए मानो पूछते होंगे कि मेरे पूछने से, मेरे निमित्त से औरों को कितनों को लाभ मिलेगा। मैं तो जानता हूं, सारे तो इस बात को जानते नहीं है, तो मैं पूछूंगा तो कितनों को जानकारी मिल जाएगी, ज्ञान मिल जाएगा। और हम कल्पना करें गौतम स्वामी ने पूछे और भगवान महावीर ने उत्तर दिए, ये आगम है,
तो आज हजार हजार वर्षों के बाद भी हमें ज्ञान मिल रहा है, तो वो गौतम स्वामी ने पूछा, भगवान महावीर ने उत्तर दिया, वो संकलन है। आज हमें कितना ज्ञान इन आगमों से मिल जाता है। तो प्रश्नकर्ता स्वयं अज्ञानी है, जानता नहीं, इसलिए भी पूछ सकता है, और जानकार होने पर भी बहुतों को ज्ञान मिल जाए, एक अधिकृत व्यक्ति के मुख से बात आ जाए, वो प्रामाणिक रूप में प्राप्त हो सकेगी। इसलिए भी कई बार प्रश्नकर्ता कोई प्रश्न परिषद आदि में पूछ सकता है।